दोस्तों स्वागत है। कहानी के इस भाग में उषा जी और ओम जी भी जो अपने कमरे से बाहर आ रहे थे वह भी उससे टकरा जाते हैं। अरे भाई क्या बात है, घर में धमाचौकड़ी क्यों मचा रखी है? रवि और विनय जो आपस में मस्ती कर रहे थे, ओम जी की बात सुनकर एकदम सीरियस हो डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। किरण जल्दी से ओम जी और उषा जी के पास आती है और उनके पैर छूती है। ओम जी किरण के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बेटा, तुमने तो हमारी आदत ही खराब कर दी है। पर मैंने क्या किया पापा? ओम जी मुस्कुराते हुए, जब तक तुम्हारे हाथ की सुबह सुबह चाय नहीं मिल जाती, तब तक तो आंख ही नहीं खुलती। उषा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए, वैसे तो हमारी श्रीमती जी भी किसी चीज में कम नहीं है, पर उषा जी आंख दिखाते हुए, बस भी करिए आप। सासुर बन गए हैं पर अरे ससुर ही तो बना हूं, दादा तो नहीं। और अभी तो हम जवान हैं। उषा जी आंख दिखाते हुए, उषा जी शर्माते हुए, बस करिए आप। देख रही हैं आप माँ। दादी मुस्कुराते हुए, आखिर गया तो अपने बाप पर ही ना। विनय हंसते हुए, दादी, दादाजी भी ऐसे थे। रवि की तरफ देखकर, तो आजकल जो भैया टकरा रहे हैं तो उनका तो कसूर नहीं है। यह हमारी फैमिली प्रॉब्लम है। रवि गुस्से में विनय को देखते हुए, विनय थूक गटकते हुए, नहीं, आज आप हैं कल मैं भी होऊंगा, क्योंकि रोमांस तो हमारे। उषा जी गुस्से में, विनय, चुपचाप नाश्ता करो। छोटे बड़ों का तो लिहाज कर लिया करो। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। विनय मुंह लटकाते हुए, सॉरी मॉम। उषा जी ओम जी की तरफ देखते हुए, आपसे कितनी बार कहा है बच्चों के आगे यह सब मत किया करिए। ओम जी हाथ ऊपर करते हुए, ओके ओके। उषा जी गुस्से में ओम जी की तरफ देखते हुए, बस करिए आप। दादी उषा जी से पूछती हैं। क्या बात है बहू? उषा जी गुस्से में ओम जी की तरफ देखते हुए, इनका भी बीपी और शुगर आजकल ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। कितनी बार इनको बोल मीठा और ज्यादा खाने पर कंट्रोल रखो। किरण ओम जी की तरफ देखते हुए, नहीं पापा, मम्मी ठीक कह रही है। अभी कुछ दिन पहले दादी की तबीयत खराब हुई थी। आपने तो देखा था ना पापा, कितना हंगामा हुआ था। अब आपको अगर कुछ हो गया तो? उषा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए, हम दोनों किस किस को संभालेंगे? कौन समझाए इनको? रवि चुपचाप नाश्ता कर रहा था, उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। फिर वह किरण की तरफ देखता है। विनय डाइनिंग टेबल का माहौल कुछ गंभीर हो गया था तो नॉर्मल करते हुए, अरे किरण, तुम रोज इतने मजे मजे के खाने बनाओगे तो हम सब क्या करेंगे? देखो ना, दादी और पापा का बीपी बढ़ गया है। भाई भी अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और मैं अपने बारे में क्या ही कहूँ। मुझे तो लग रहा है मेरा वजन बढ़ गया है। किरण बड़ी बड़ी आंखें करते हुए विनय की तरफ। किरण और उषा जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर विनय की तरफ देखती है। कुछ भी। विनय बत्तीसी दिखाते हुए, अरे यार, दिल पर मत लो, वह तो यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया था। रवि विनय की तरफ देखते हुए, विनय, यह सीरियस बात है, मजाक नहीं। ब्रो, मुझे पता है कब सीरियस है और कब मजा। यार, सुबह सुबह ऐसी बातें करके घर का अच्छा खासा माहौल मत खराब करो। यह सब बातें सुनकर किरण का चेहरा जो उतर गया था।
ओम जी किरण के पास आकर के सर पर प्यार से हाथ फिरते हुए बोलते हैं। बेटा, तुम दुखी मत हो। तुम तो इतने मजे के खाने बनाती हो, हम ही सब लालची बन जाते हैं। दादी अपना नाश्ता खत्म करते हुए। देखो, हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। यह दोनों कब तक हमें। विनय कुर्सी से खड़ा होता हुआ और दोनों हाथ मेज पर रखते हुए मेज की तरफ थोड़ा झुकते हुए। दादी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी और किरण कब तक हमारी बेबीसिटिंग करती रहेंगी? किरण जो रोज की तरह रवि का टिफिन लाते हुए दरवाजे पर रुकती है। टिफिन। रवि पहले टिफिन को फिर किरण के चेहरे को देखता है जिस पर कुछ उदासी सी थी। रवि किरण से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी विनय रवि के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है। ब्रो, प्लीज मुझे आज जरा कॉलेज तक छोड़ देंगे? वह क्या है ना, मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब भी वह किरण से कुछ कहने जाता तो किरण चुपचाप साइड से निकल जाती या विनय बीच में आ जाता और रवि की बात उसके मन में ही रह जाती। विनय जो बाहर जाता हुआ बोलता है। ब्रो, मुझे देर हो रही है। यह कहता हुआ विनय कार में बैठ जाता है। रवि भी चुपचाप मुंह लटका कर कार में आकर बैठ जाता है। फिर साइड के शीशे में किरण को देखा है। उदास मन से कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ निकल जाता है। तो यह था भीगी पलकों का भाग 8। आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। तो जल्दी मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।